पवित्र नाम की महिमा हो। आप सभी को इस आराधना में मैं फिर से स्वागत करता हूँ। शाम के समय हमें फिर से परमेश्वर को हालेलुया हम आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया मेरे साथ में हमें उस पवित्र आत्मा को उपस्थिति को हालेलुया हम मांगेंगे। हालेलुया मेरे साथ में गाइए हालेलुया। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से गाइए। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। हाथ उठाकर हमें पवित्र आत्मा मेरा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मेरा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा बहने दे उस हवा को, छूने हर एक दिल को, मेरा दर्शन हमें मिले, करते प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आखिरी बार आप पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मेरा पवित्र आत्मा। ये प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। आपने परमेश्वर इस रविवार के दिन परमेश्वर आप जियो टावर इस दिन परमेश्वर आपको आराधना करने के लिए आपने हमें चुना। अपने अपने घरों में बैठकर परमेश्वर आपके अति पवित्र स्थान तक आने के लिए आपने हमें परमेश्वर योग्य किया। परमेश्वर हमें आपकी उस कुर्बानी को हम याद करते हैं, उस प्रेम को हम याद करते हैं। परमेश्वर हर एक व्यक्ति लोग जो हमें सुन रहे हैं सभी को आपके हाथों में देते हैं। परमेश्वर आपकी आत्मा उनको उनके ऊपर परमेश्वर उतर आने दे। परमेश्वर आत्मा का आग परमेश्वर
पवित्र आत्मा का आग परमेश्वर हमें उनके ऊपर उतराने दे परमेश्वर। सभी लोग नया जीवन पाकर, नया खुशी पाकर, हमें नया सामर्थ्य पाकर आगे का 6 दिन इस दुनिया में जीने के लिए जो भी चाहिए हमें उस सब कुछ को आपसे पाकर हे पिता हमें एक अच्छे हमें पुत्र के समान लौटने के लिए हमें सहायता कर परमेश्वर। आमीन हालेलुया। शुरू से लेकर अंत तक आपने चलाया इसलिए धन्यवाद। आपका शेकेना हमारे ऊपर वास कर रहा है इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हमें कुछ नया गवाहियों को आप देने जा रहा है इसलिए धन्यवाद। हमें कुछ निराश दिलों को आप आशा देने जा रहे हैं इसलिए धन्यवाद। आमीन हालेलुया। हमें दिलों को खुशी और शांति से भर रहे इसलिए धन्यवाद। बीमारियों को चंगाई कर रहे इसलिए धन्यवाद। हमें पवित्र आत्मा का वरदान को आप सभी के ऊपर उंडेल रहा है इसलिए धन्यवाद। हमारा पिता परमेश्वर हमें आपसे प्रेम करने के लिए हमें सिखाइए परमेश्वर। हालेलुया आमीन। आपके प्रेम से परमेश्वर हम आपको आराधना करने, आमीन, आपके साथ आमीन जो हमारा रिश्ता है आमीन उस रिश्ते की वजह से आमीन हालेलुया आपको आराधना करने के लिए हमें सहायता कर। सारे आदर और महिमा आपको परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन हालेलुया। हम आगे भी बने रहेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम सभी लोग साथ मिलकर हमें परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। अब मैं चाहता हूँ सभी लोग आमीन हालेलुया ताली बजाकर अपने अपने घरों में आमीन हालेलुया हम आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Oh, we worship you Jesus, worship you। टूटा हुआ मन चाहता है तू कर दिया मैंने पिछले दिनों में आमीन। टूटा हुआ मन चाहता है तू कर दिया मैंने पिछले दिनों में। नया बनाया दया करके आमीन, नया बनाया दया करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। तेरे लहू से मुझे रोए तू प्रभु पूरी तौर से अभी हमें तेरे ही समान होने के लिए हमें तेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। हमें तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दलदल की कीच से मुझे तुम्हारा चट्टान पर खड़ा कर दिया मेरे लिए। दलदल की कीच से मुझे तुम्हारा चट्टान पर खड़ा कर दिया मेरे लिए। क्षमा किया है क्षमा पापों को हमें क्षमा किया है क्षमा पापों को स्मरण करता है कि मैं तेरी हूँ। तेरे लहू से मुझे रोए तू प्रभु पूरी तौर से अभी हमें तेरे ही समान होने के लिए हमें मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। हमें तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। कलवरी पर बलिदान
हालेलुया हालेलुया। ओ स्तुति के योग्य परमेश्वर आपको धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। फिर से हमें एक और गाना गाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी आते उतार। आमीन यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी आते उतार। दुनिया में आया प्रभु आया, बलिदान हमको दिया। दुनिया में आया प्रभु आया, बलिदान हमको दिया। आमीन हमको बचाने मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। आमीन हमको बचाने मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। आमीन यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उतार। आमीन यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उतार। आमीन आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आमीन आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उतार। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उतार। आमीन यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उतार। हालेलुया यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उतार। आमीन यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उतार। हालेलुया हालेलुया। ओ सभी लोग परमेश्वर को आराधना करते हैं। हालेलुया आराधना के योग्य परमेश्वर, आराधना के योग्य परमेश्वर। हालेलुया स्तुति 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 स्तुति। ओ हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया। आराधना के योग्य परमेश्वर। हालेलुया। ओ आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति के परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया आमीन। आगे की आराधना की आशीष के लिए आमीन। कोई भी एक जन आवाज उठाकर प्रार्थना कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर जी आपने एक अच्छा सुंदर अवसर हमें जो प्रभु जी दिया, प्रभु जी इसके हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी सुबह के वक्त प्रभु जी एक अच्छा आराधना करने के लिए हमें जो तकलीफ हुई प्रभु जी, पर आपने प्रभु जी प्रस्ताव बना के प्रभु जी फिर से शाम को प्रभु जी आराधना करने के लिए प्रभु जी हमें जो योग्य बनाया प्रभु जी, इसमें हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी अभी आगे की जो आराधना है प्रभु जी, उसमें प्रभु जी अच्छा वचन सुनने के लिए प्रभु जी आप हमें आशीषित कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आराधना में प्रभु जी उठाने के बाद प्रभु जी आपका स्तुति प्रशंसा करने के लिए प्रभु जी आप हमें शक्ति और सामर्थ्य देने के लिए। हालेलुया अपने हमारी प्रार्थना सुनिए, इसको धन्यवाद करते प्रभु जी। आमीन आमीन। हालेलुया आमीन। हम सभी लोग आमीन इस वक्त खड़े हैं। हालेलुया मेरे साथ में आमीन। हम साथ में मिलकर आमीन भजन संगीता आमीन 42 आमीन सभी लोग मिलकर हम पढ़ेंगे। हालेलुया भजन संगीता 42 आमीन। उसके अर्थ को ग्रहण करके हम साथ में एक साथ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी लोगों ने निकाला करके मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया
As the deer pants for the stream of water, so my soul pants for you, oh my God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go meet God? My tears have been my foot day and night. My people say to me all day long, where is your God? These things I remember as I pour out my soul, how I used to go to the house of God under the protection of the Almighty, but with shouts of joy and praise among the festive. Why, my soul, are you downcast? Why are you disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior, my God. My soul is downcast within me. Therefore I will remember you from the land of the Judah, the heights of Hermon, from Mount Mizar. Deep calls to deep in the roar of your waterfalls. All your waves and breakers wept over me. But by day the Lord directs His love. At night His song is with me. Prayer to the God of my life. I say to God, my rock, why have you forgotten me? Why must I go out morning, oppressed by the enemy? My bones suffer mortally many, as my foes taunt me, saying to me, all in where is your God? Why, my soul, are you downcast? Why is so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. When they say to me all day long, where is your God? Why are you cast down on the soul? And why are you describing me? Hope in God, for I shall yet praise Him, the help of confidence in my God. आमेन, हालेलुया। एक हालेलुया, हम सभी को आशा देने वाला एक भजन संगीत था। हालेलुया, निराशा को दूर कर कर, हालेलुया, परमेश्वर पर आशा रखने के लिए हमें फिर से अगुवाई करने वाला एक भजन संगीत। हालेलुया, हालेलुया। आगे का समय हम कुछ अमित समय परमेश्वर को आराधना करने के लिए हम जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे साथ में मिलकर आमीन। मैं नहीं, हम सभी लोग मिलकर आराधना करने वाले हैं। आप केवल आराधना देखना नहीं, सुनना नहीं, खुद आराधना करना है। आमीन। एक एक लोग परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति में आराधना करने के लिए आमीन कर्जदार और जिम्मेदार है। इसलिए हर एक व्यक्ति केवल देखना नहीं, आमीन, हालेलुया, आराधना करना है। हालेलुया, पूरे दिल से। झुकता हूँ मैं प्रभु जी, आराध्य है यीशु मसीह। झुकता हूँ मैं प्रभु जी, आमीन। तेजस्वी रूप तेरा, आराध्य है यीशु मसीह। झुकता हूँ मैं प्रभु जी, तेजस्वी
का निशाना, ओ तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना, आमीन, तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। स्तुति करूं यीशुआ तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। ताली बजाकर हम गाएंगे हालेलुया। आए जिंदगी में फिकर, आलिया बन के आए। आमीन, जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा ज़ेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा ज़ेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। साथी स्तुति करूं यीशुआ तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना, तुझ पर होगा ना सफल। आमीन, तेरे शत्रु का निशाना, तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। स्तुति करूं यीशुआ तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों
ഈശ്വരദേവ ഹല്ലേലൂയ ആരാധന ആരാധന खुदावंती शुक्र आराधना आराधना हो आराधना खुदावंती शुक्र आराधना पवित्र दिल से आराधना प्रेमी मन से आराधना पवित्र दिल से आराधना प्रेमी मन से आराधना आराधना हो आराधना खुदावंती शुक्र आराधना आराधना हो आराधना खुदावंती शुक्र आराधना मेरे मसीहा की आराधना जीवन दाता की आराधना मेरे मसीहा की आराधना जीवन दाता की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंती शुक्र आराधना हमें आराधना हो आराधना खुदावंती शुक्र आराधना दूतों के संग संग आराधना स्तुति प्रशंसा आराधना दूतों के संग संग आराधना स्तुति प्रशंसा आराधना आराधना हो आराधना खुदावंती शुक्र आराधना आराधना हो आराधना खुदावंती शुक्र आराधना आराधना हो आराधना खुदावंती शुक्र आराधना खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ बोलो बोलो मसीहा की जय 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 बोलो बोलो मसीहा की जय 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 खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ बोलो बोलो मसीहा की जय 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 बोलो बोलो मसीहा की जय 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 मेरे लिए आया मेरे लिए जिया मेरे लिए आया मेरे लिए जिया मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया हमें मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया मेरे लिए मारा गया मेरे लिए गाड़ा गया मेरे लिए मारा गया मेरे लिए गाड़ा गया मेरे लिए फिर से उठा जिंदा है मसीह मेरे लिए फिर से उठा जिंदा है मसीह मैं मसीह का हूँ हम मसीह के हैं खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ बोलो बोलो मसीहा की जय 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 बोलो बोलो मसीहा की जय 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 बोलो बोलो मसीहा की जय 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 यीशु मारा तवन यीशु मारा तवन यीशु मारा तवन इतना नगवन इन मन पूरे दावन यीशु मारा
हमें फिर से आराधना करने के लिए एक और आमीन हालेलुया दिन हमें परमेश्वर ने हम सभी को दिया। हालेलुया हालेलुया। हम सभी लोग हमें परमेश्वर को आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया।
रोशनी है, तू भी मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। तुझसे गाइए, अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, हमें कोई भी नहीं, पूरी दुनिया में, पूरे जगत में परमेश्वर तेरे समान प्रेम करने वाला कोई नहीं। हमें कितने लोग इसको विश्वास करते हैं। हालेलुया, असलियत में यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है। हालेलुया, यीशु मसीह सिर्फ महिमा तेरी। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर हमें एक सुंदर आराधना दी। हालेलुया, हम सभी लोग हमें प्रार्थना के साथ रहेंगे। हालेलुया, आगे की आराधना की आशीष के लिए हमें मैं चाहता हूँ कोई भी एक जन आवाज उठाकर प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर आप लोग इसमें उपस्थिति वहाँ पर परमेश्वर आपका आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए परमेश्वर दिया और सुंदर समय के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस रविवार के दिन परमेश्वर और एक बार परमेश्वर आपको प्रस्तुत परमेश्वर परमेश्वर आपको स्तुति करने के लिए, महिमा करने के लिए परमेश्वर और एक बार मौका दिया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। इस वचन के द्वारा परमेश्वर, इसके लाइव के द्वारा परमेश्वर जो भी लोग सुन रहा परमेश्वर परमेश्वर आशीष होने के लिए सहायता करना परमेश्वर। उस वचन पर इसको परमेश्वर कार्य हृदय में ग्रहण करने के लिए परमेश्वर, उसका वचन के मार्ग में चलने के लिए सहायता करे। इसलिए धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर निरंतर परमेश्वर आपका हमारा दिन में रहने वाला परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो परमेश्वर। परमेश्वर कोई भी रुकावट नहीं आने के लिए सहायता करना परमेश्वर। परमेश्वर जितना भी लोग सुन रहे हैं परमेश्वर, सारे लोग परमेश्वर आशीष पाने के लिए सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर जो भी लोग परमेश्वर परमेश्वर नया लोग भी सुन रहे परमेश्वर, इस दिनों में परमेश्वर आपको वचन को ग्रहण करके परमेश्वर आपको उपस्थिति में आने के लिए, महिमा कर रहे, महिमा से बढ़ने के लिए सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आपको वचनों के द्वारा आगे समय को चला रहे परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। सारे वचन से भर देना परमेश्वर, सारे लोग परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरकर आपका आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए, स्तुति करने के लिए परमेश्वर आपने धन्यवाद दिया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर इस दिनों में परमेश्वर इस महामारी से परमेश्वर हटाने के लिए परमेश्वर आपने चाहा परमेश्वर धन्यवाद कर परमेश्वर। इसी परमेश्वर छोटी सी प्रार्थना आपने ग्रहण किया कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुन और ग्रहण कर सकते पिता, आमीन। हालेलुया, हम सभी लोग बैठ जाएं। हालेलुया, परमेश्वर ने एक सुंदर मौका हमें दिया है। आमीन, हालेलुया। आगे के समय आमीन हम वचन से आमीन हालेलुया बात करने के लिए मैं चाहता हूँ। आमीन, हालेलुया, आमीन जीसस, हालेलुया। सभी लोग ध्यान के साथ है आमीन रहिए। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने हमें इतना तक सहायता किया। आमीन, आगे का कुछ समय परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। आमीन, इसलिए सभी लोग आमीन ध्यान के साथ रहना है। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना लिखित सुसमाचार 7वां अध्याय। हालेलुया, हालेलुया, 7वां अध्याय आमीन, उसका 14वां वचन।
हमें हम पढ़ेंगे John 7:14. जॉन 7:14 7:14 से लेकर Now about the middle of the feast, Jesus went up into the temple and taught. आगे भी पढ़ो. हम And the Jews marveled, saying, "How does this man knows letters, having never studied?" आगे Jesus answered them and said, "My doctrine is not mine, but His who sent me. आमेन आगे If anyone wills to do His will, he shall know concerning the doctrine, whether it is from God or whether I speak on my own authority." आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया। आमेन। इस वचन को आमेन हम परमेश्वर के हाथों में देंगे। आमेन। इसे पवित्र बनाकर आमेन एक इंसान का आवाज़ नहीं, आमेन हालेलुया, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का आवाज़ है सभी के कानों में गूंजने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया आमेन। है स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपने दिया हुआ इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद है। यीशु मसीह, इस वचन से बात करने के लिए मैं योग्य नहीं, आमेन, कोई भी योग्य नहीं है परमेश्वर। इस वचन को परमेश्वर आपके आवाज़ में बदल कर केवल आत्मा बात करना पाए परमेश्वर। सारे महिमा आपको यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। हम इस प्रकार देखते हैं, आमीन, यीशु मसीह, आमीन, यहूदी लोगों का एक त्यौहार आमीन आमीन चल रहा था उस समय। आमीन। यीशु मसीह उस त्यौहार में जाने के बाद में आमीन वहाँ पर आमीन गिरजाघर में जाकर, आमीन ने तो सिनागोग में जाकर आमीन उन्होंने वचन से बात करने के लिए शुरुआत किया। तब यहूदी लोग बहुत आश्चर्य हो गए। यहूदी लोग ने कहा, इस मनुष्य को इतना बड़ा ज्ञान कहाँ से मिला? हमें परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया, आमीन, ये ज्ञान मेरा नहीं है, आमीन, यह मुझे भेजा हुआ परमेश्वर से है। हालेलुया आमीन। 7 का पहला वचन से लेकर हम 12 वचन तक अगर हम पढ़ेंगे, हमें आमीन किस परिस्थिति में यीशु मसीह आमीन इस यहूदी लोगों से वचन पेश कर रहा है करके हम साफ देख सकते हैं। इससे पहले आमीन मैंने इसके बारे में आमीन आपसे मैंने शेयर किया था। आमीन यूहन्ना सुसमाचार 7 का पहला वचन से लेकर हमने नीचे पढ़ा था। इस प्रकार हमने देखा, आमीन, यहूदी लोग सभी लोगों ने आमीन यीशु मसीह को आमीन हालेलुया मारने के लिए, आमीन यीशु मसीह को मार डालने के लिए आमीन हालेलुया एक अवसर ढूंढते रहे थे। आमीन। उसके साथ साथ यही नहीं, वहाँ पे लिखा गया है 7वां आमीन अध्याय उसका 3 और 5वां वचन में हम अगर साफ पढ़ते हैं, आमीन हालेलुया, वहाँ पर लिखा गया है आमीन हालेलुया, उसके खुद के भाइयों ने भी उसको क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। आमीन। देखो, हम अगर समझिए यीशु मसीह को, आमीन, इससे पहले मैंने मेंशन किया, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, अब जब आप यीशु मसीह को इस परिस्थिति में देख रहे हैं, आप यीशु मसीह को आमीन एक परमेश्वर आमीन या पिता आमीन स्वर्ग से आया हुआ प्रभु उस रूप में ना देखकर आमीन एक मामूली से एक इंसान के परिस्थिति में, उसका उस अवसर में, उस अवस्था में हमें हम देखना बहुत ज़रूरी है। क्यों मालूम है क्या? यीशु मसीह परमेश्वर होने के बाद में भी, यीशु मसीह सभी चीज़ का, सभी सृष्टि का सृष्टिकर्ता होने के बाद में भी, यीशु मसीह के सामर्थ्य के बिना कुछ भी इस दुनिया में नहीं बनने के बाद में भी, आमीन हालेलुया, यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए आमीन उस आमीन महाभाग्य को छोड़कर, उस आमीन स्वर्ग राज्य को छोड़कर आमीन हालेलुया पिता का हित पूरा करने के लिए इस दुनिया में एक मामूली इंसान बनकर आया। हालेलुया आमीन। उनको आमीन सिर रखने के लिए आमीन एक छत बड़ा वाला हुआ एक घर भी उनके लिए नहीं था। आमीन। उनको आमीन कोई भी आमीन हालेलुया आश्रय इस दुनिया में नहीं था। वह मेरे और आपके समान
दर्द में, दुख में, भूखापन में सबसे हमें गुजरे हुए एक हमें हालेलुया इंसान के समान था। उनमें शक्ति थी, उनमें सामर्थ्य थी। उन्होंने उस सामर्थ्य को इस्तेमाल कर कर इंसानियत हमें अवस्थाओं से, पीड़ा से उन्होंने बचा नहीं, मेरे और आपके लिए उसको सहन कर कर हमें उसको दिखाया। आमीन हालेलुया। आमीन। यह हो सकता है इस दुनिया में। आमीन। आप जी सकते हो। आपको निराश करने वाले बातों के बीच में आप उसको लड़कर पिता के सामर्थ्य के द्वारा आप खड़े रह सकते हो करके साफ यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी के द्वारा प्रकट किया। वहां पे कोई भी हालेलुया चीटिंग नहीं किया, अपना सामर्थ्य को इस्तेमाल यीशु मसीह ने नहीं किया। आमीन। हम उसका उदाहरण देख सकते हैं। क्रूस पर चढ़े जाने के बाद में भी उनसे बोला गया, उनसे आमीन हालेलुया कहा गया, तू अगर यहूदियों का राजा है तो आमीन हालेलुया अपने आप को क्रूस से बचा ले। आमीन। यीशु मसीह चाहिए तो अपने आप को क्रूस से बचा सकता था। उनमें वो सामर्थ्य थी। यीशु मसीह अगर कहता तो स्वर्गदूत लोग उतर आकर वहां पर आमीन यीशु मसीह को क्रूस पर आमीन चढ़ाया हुआ सारे रोमा साम्राज्य को आमीन आमीन हालेलुया स्वर्ग का सेना नाश कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको नहीं किया इस्तेमाल। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा इस शिक्षा को एक इंसान के समान मैं सहन करूंगा। आमीन। ऐसा है तो इस वचन जो हम पढ़ रहे हैं, इस अवस्था में भी यीशु मसीह मामूली इंसान जैसा है। आमीन। हम देखते हैं यहूदी लोग इनके विरुद्ध में, यीशु मसीह के विरुद्ध में उनको मारने के लिए मौका देख कर आमीन ढूंढ कर आमीन हालेलुया चल रहे थे। आमीन। ये उनके उतना ही नहीं, यीशु मसीह के भाइयों ने भी उसको क्या कर दिया? त्याग दिया। अब यीशु मसीह का कोई भी नहीं है। आमीन। यीशु मसीह के खुद के रिश्तेदार, उसके भाई लोग ने उनको त्याग दिया। उनके खुद के आमीन हालेलुया राष्ट्र, आमीन जिन लोगों के लिए वो आया उन्होंने उनको त्याग दिया। आमीन। ये दोनों होने के बाद में मेरा यीशु मसीह कहता है, आमीन 7वें वचन में, आमीन 7वें अध्याय में ऊपर हम देखते हैं, आमीन यीशु मसीह कहता है मेरा समय नहीं आया है। हालेलुया। मेरा वापस इस दुनिया से जाने का समय नहीं आया है। मेरा सेवा पूरा करने का समय नहीं आया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मेरा विरुद्ध करने वाले, मुझे मारने के लिए अवसर देखने वाले लोग हैं। आमीन। ये परिस्थिति में रहने के समय, आमीन वो समय था यहूदी लोगों का एक त्योहार का समय। आमीन। यहूदी लोग झुंड में एक बड़े आमीन झुंड में इकट्ठा होने वाला एक समय था। आमीन। यहूदी लोगों का गुस्सा यीशु मसीह के ऊपर बहुत ज्यादा था। आमीन। यीशु मसीह फिर भी उनसे भागा नहीं। हम यहाँ पे देखते हैं उस त्योहार में वो जाकर आमीन यहूदी लोगों के सामने जाकर वचन को बात करने के लिए यीशु मसीह खड़ा रहा। हालेलुया। किसके लिए? आमीन हालेलुया। आमीन। किसके लिए मेरे प्रिय लोगों? आमीन आमीन उनको भेजा हुआ पिता परमेश्वर का काम, आमीन अपना कर्तव्य, अपना जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह जाकर खड़ा हुआ। उन्होंने एक ही बात कहा, मुझे भेजा हुआ मेरा पिता मेरा देखभाल करेगा। आमीन। जब तक समय नहीं आएगा तब तक कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन से बात करने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। आमीन। कोई भी अंधकार की सामर्थ्य परमेश्वर का वचन को रोकने के लिए अब तक आमीन हालेलुया आमीन इस दुनिया में आमीन खड़ा नहीं हो सकता करके यीशु मसीह को मालूम था। इसलिए यीशु मसीह आमीन यहूदी लोगों के बीच में जाकर वचन से बात करने शुरुआत किया। पर आमीन वचन से बात करने के समय आमीन कुछ यहूदी लोगों का आंखें खुलने के लिए शुरुआत हुआ। कुछ लोगों ने कहा आमीन इतना आश्चर्य का बात है, यीशु मसीह कैसा बात कर सकता है? आमीन ये कैसा कह सकता है? आमीन ये तो बहुत पढ़े लिखे, आमीन बहुत ही ज्ञानी लोग ही आमीन इस प्रकार बात कर सकते हैं। आमीन ऐसा बात करने वाला यीशु मसीह ने आमीन कुछ तो अलग है। आमीन बाकी सभी आमीन यहूदियों का अधिकारियों ने जिस प्रकार यहूदी लोगों को बोलकर रखा था कि यीशु मसीह झूठा है, आमीन यीशु मसीह उनको हालेलुया गलत शिक्षा देने वाला, यीशु मसीह एक गलत भविष्यवक्ता, एक झूठा भविष्यवक्ता है करके कहकर आमीन लोगों को झूठ में फंसा कर रखने के समय यीशु मसीह के आमीन अपने वचन को आमीन लेकर खड़ा हुआ। तभी कुछ लोगों का हृदयों को परमेश्वर परिवर्तन कर वहां पर उन लोगों ने वहां पे कहा
आमीन हालेलुया, यह बात बिना किसी सीखने के बाद, आमीन, बिना किसी ज्ञान का ये व्यक्ति कैसा बोल सकता है? इस व्यक्ति में कुछ तो अलग है। मेरे प्रिय लोगों, आपके विरुद्ध में जिस जबान ने आवाज उठाया है, आमीन, उस जबान के पीछे कार्य करने वाला अंधकार की सामर्थ्य को देखकर है, उसके विरुद्ध में, आमीन, यीशु परमेश्वर और यीशु मसीह का सामर्थ्य को अपने साथ में जोड़कर आप खड़े रहेंगे तो, आमीन हालेलुया, उस जगह जहां से आपको विरोध करने का सामर्थ्य निकला, वहां पर ही परमेश्वर सबसे पहला चमत्कार करेगा। हालेलुया, आमीन। वहां के, आमीन, दिलों में, उन लोगों के हृदयों में मेरा परमेश्वर परिवर्तन ला सकता है। परमेश्वर का वचन में वो सामर्थ्य करके फिर से परमेश्वर ने वहां पर, आमीन हालेलुया, साफ किया। हालेलुया, आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन, आमीन हालेलुया, आमीन, लोगों का हृदयों को परख सकता है, परिवर्तन कर सकता है। कितना भी कठोर हृदय को हमें परमेश्वर हमें बदल सकता है करके यीशु मसीह ने वहां पे हमें बताया। आमीन। यीशु मसीह डरा नहीं, निराश नहीं हुआ। यीशु मसीह ने कहा, मुझे भेजा हुआ मेरे साथ में है। हालेलुया, मैं मेरा नहीं बल्कि मेरा पिता का काम मैं पूरा कर रहा हूँ। मैं और आप, आमीन, इस दुनिया में जीने के समय, आमीन, हम, आमीन हालेलुया, एक जिम्मेदारी लेकर इस दुनिया में आए हैं। आमीन। हम, आमीन, एक मिशन फील्ड में हैं। हम हमारे लिए नहीं, हमारे परमेश्वर के लिए हम युद्ध कर रहे हैं। आमीन हालेलुया। इसलिए विरोध करने वाला, आमीन, हमसे नहीं, हमारे लिए हमें भेजा हुआ उस परमेश्वर से विरोध कर रहा है करके समझकर, उसको पर्सनली ना लेकर, अपने दिल में ना लेकर, उसको, उस बोझ को परमेश्वर के हाथ में दे देंगे तो परमेश्वर कहता है, मैं तेरे साथ में हूँ। आमीन, मैं तेरे साथ में हूँ। आमीन, मैं तुझे भेज रहा हूँ, तू जा। हालेलुया, आमीन, आमीन। परमेश्वर ने, आमीन, वहाँ पर वो साफ कर दिया। उन्होंने सभी लोगों से, आमीन, वहाँ पर बात किया। हालेलुया, आमीन हालेलुया। और बाद में कुछ लोगों ने परमेश्वर से, आमीन, यीशु मसीह के आमीन वचन में, आमीन, आश्चर्य हो गए। लेकिन कुछ लोगों ने, आमीन, उसका 20वां वचन में लिखा गया। 20वां वचन एक बार पढ़िए, 7 का 20। The crowd answered, You have a demon who seeks to kill you. Jesus answered them, I did one deed, and you all marvel. For this reason Moses has given you circumcision, not because of it is from Moses, but from the fathers. And on the Sabbath you circumcise a man. If a man receives circumcision on the Sabbath, so that the law of Moses will not be broken, are you angry with me because I made an entire man well on the Sabbath? Do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment. बस वहाँ पे, आमीन, यीशु, देखो, कुछ लोगों ने पहला स्टार्टिंग में, आमीन, शुरुआत में जब, आमीन, यीशु मसीह वचन से बात किया तो उन्होंने कहा, आमीन, यीशु मसीह में कुछ बात अलग है। लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पे कहा, तेरे में, आमीन, इसके अंदर क्या है? भूत है। आमीन, ये दुष्ट आत्मा से पीड़ित है करके कहा। तब यीशु मसीह ने कहा, ये सब कुछ किस लिए हो रहा है? क्योंकि मैंने एक चमत्कार किया, एक चमत्कार मैंने किया। आमीन, उस चमत्कार के मन में विवरण वहाँ पे किया गया। आमीन, वहाँ पे कह रहा है, मूसा ने दिया वो नियम के अनुसार अगर किसी एक बच्चे को, आमीन, आमीन हालेलुया, सर्कमसाइज या फिर, आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया, उसको, उसका कटनी करेंगे तो, उसका नियम के अनुसार उसकी कटनी करेंगे तो, आमीन, कोई भी गलत नहीं है करके आप मानते हो। शबद के दिन में, आमीन, मूसा ने दिया वो नियम है, इस वजह से एक व्यक्ति का या फिर एक बच्चे का कटनी हो सकता है तो, आमीन, उसमें कोई गलत नहीं है तो, आमीन, मैंने और कुछ भी नहीं किया। शबद के दिन में, हालेलुया, केवल, आमीन, एक व्यक्ति को, उसके पूरे शरीर को, आमीन हालेलुया, मैंने चमत्कार और चंगाई दिया। आमीन, अगर कटनी करना, आमीन, शबद के दिन में स्वीकार्य है तो, आमीन, एक, आमीन, व्यक्ति को, आमीन, चंगाई देना भी स्वीकार्य होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने वहाँ पे नियम को, आमीन, खोल दिया। नियम जो मूसा ने दिया था, शबद दिन को पवित्र मानना, शबद दिन में कुछ काम नहीं करना, लेकिन शबद दिन में
हमें एक बच्चा जन्म लिया है तो हमें उसके करेक्ट दिन पूरा होने से पहले उस बच्चे को आले में लेकर आकर उसको कटनी करना है। हमें तब परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कटनी हो सकता है तो हमें उसका चंगाई भी हो सकता है। हालेलुया। कटनी किस चीज़ को दिखाता है? कटनी हमें, हालेलुया, हमें अब्राहम को परमेश्वर ने पहला दिया, कहा तेरे पुत्रों को हमें तू ये करना, हमें इसराइल की एक जाति को करना, ये मेरा और तेरे बीच का एक वाचा का चिन्ह है। हमें परमेश्वर और अब्राहम के बीच में एक एग्रीमेंट था, एक वादा था, उसका चिन्ह के तौर पर कटनी किया गया। आमीन। अगर वादा का तुम याद कर सकते हो, अगर हालेलुया मैंने कहा हुआ उस वचन को, उस आमीन हालेलुया वादा को तुम हमेशा आमीन कटनी के द्वारा आमीन निभा सकते हो, तो हालेलुया मैं आपसे कह रहा हूँ आमीन मैं भी अपना वादा निभाऊंगा शबत के दिन में। आमीन। कोई भी अगर चंगाई के बिना रहेगा तो मैं उसको जरूर चंगाई दूंगा करके यीशु मसीह ने कहा। उसके लिए मुझे किसी का आमीन हालेलुया परमिशन की जरूरत नहीं है। आमीन। जो नियम मूसा को दिया गया वो नियम मैंने दिया था, हालेलुया, वही नियम को मैं पूरा कर रहा हूँ। शबत दिन को और ज्यादा पवित्र बनाने के लिए जो व्यक्ति बीमार था मैंने उसको चंगाई दिया। इसलिए उनसे कहा आमीन तुम आमीन न्याय मत करो, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने उस नियम को वहां पर आमीन खोल दिया। आमीन। यीशु मसीह ने उस हालेलुया बच्चे को वहां पे पूरी तरह चंगाई देने के समय यीशु मसीह जानता था ये चमत्कार होने के समय, इस चमत्कार के वजह से पूरा यहूदा राज्य मेरे विरुद्ध में आएगा। यीशु मसीह जानता था, हालेलुया। फिर भी यीशु मसीह ने कहा कुछ भी हो जाने दो, मेरे सामने आया हुआ ये पुत्र को मैं चंगा किए बिना नहीं भेजूंगा। हालेलुया। आप आमीन हालेलुया अपने आप को कितना भी छोटा समझो, आमीन परमेश्वर आपको जानता है। परमेश्वर के सामने आपका निराशा, आपका आमीन हालेलुया मुसीबत है, आपका जो भी कठिनाई है वो सबसे पहले, उसके बाद में कितना भी बड़ा मुसीबत होने दो, कितना भी बड़ा चट्टान आमीन उस वजह से खड़ा होने दो, यीशु मसीह के लिए कोई परवाह नहीं। आप यीशु मसीह के लिए बहुमूल्य हो। वही चीज यीशु मसीह ने यहाँ पर दिखाया, हालेलुया। यीशु मसीह ने नहीं कहा आज एक और दिन सह ले, शबत होने के बाद मैं तुझे चंगाई दूंगा। ऐसा होगा तो कोई भी कुछ भी मुझे नहीं कहेगा और कोई भी हमें हालेलुया परेशानी भी नहीं होगी। यीशु मसीह ने नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा इस वक्त अभी मैं तुझे चंगाई दूंगा, कल के लिए नहीं रखा। ऐसा प्रेम करने वाला यीशु मसीह को हमें वहां पर हम देख रहे हैं, हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह ने कहा आमीन हालेलुया अगर तुम शबत दिन में मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, हालेलुया। शबत दिन सब लोगों ने पवित्र रखा, तुम कुछ कर सकते हो तो मेरा वचन मानकर तुमने पवित्र रखा, तुमने उस वचन को पूरा किया तो मैं अपना वायदा को तुमसे पूरा करूंगा और मैं चंगाई दिए बिना नहीं रहूंगा, मैं चमत्कार किए बिना नहीं रहूंगा। इसका शबत का दिन अगर यहूदा राज्य आमीन उनके खुद के रिश्तेदार आमीन उनके खुद के लोगों ने उसको चमत्कार करने से नहीं रोक पाया तो मैं आपसे कहता हूँ आज हम आराधना करने वाला ये पवित्र दिन में परमेश्वर को, यीशु मसीह को आमीन कोई भी आपके लिए चमत्कार किए बिना कोई भी सामर्थ्य नहीं रोक सकता। आपके लिए जरूर परमेश्वर चमत्कार कर सकता है, वो इस वक्त अभी हो सकता है अगर आप विश्वास करोगे, अगर आप एक बदलावट के लिए तैयार हो, आप एक निर्णय लेने के लिए तैयार हो, अगर आप यीशु मसीह को लिए पुकारने के लिए तैयार हो। यीशु मसीह इस वक्त अभी आपको छूने के लिए तैयार है, कल नहीं बोलेगा यीशु मसीह, अभी। आमीन। वही है यीशु मसीह का स्वभाव। आमीन। कुछ भी होने दो, इस दुनिया में कुछ भी होने दो, आमीन परमेश्वर यीशु मसीह हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहता है। आमीन। हम समझते हैं आमीन इसे रोज आमीन हालेलुया तारों को आमीन हालेलुया सारे आमीन सूरज चांद इस सबको अपनी जगह में आमीन पृथ्वी को हर सेकंड रुके बिना चलाने वाला परमेश्वर, सब चीज को देखभाल करने वाला परमेश्वर, हर आमीन हालेलुया जीव जंतुओं को खाना देने वाला परमेश्वर, इस दुनिया के लाखों करोड़ों प्रार्थना करने वाले यीशु मसीह की पुकारने वालों को एक समय में उस वक्त सुनने वाला मेरा परमेश्वर। उस दृष्टि से देखो तब भी आपका एक आवाज सुनकर परमेश्वर पीछे नहीं हट रहा है। ऐसा तो मेरा परमेश्वर कितना महान, एक बार सोच के देखिए।
करने के लिए उसको कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। आमीन। उनसे प्रार्थना करने के लिए लाखों और करोड़ों लोग इस वक्त इस सेकंड में इस पृथ्वी में है। उन सभी का बात भी सुनकर तुम्हारा बात को इनकार नहीं कर रहा, कभी भी नहीं बोला तेरा आमीन तेरा आवाज मुझे मैं सुनाई नहीं दिया, ऐसा कभी भी नहीं बोलेगा। आप सभी को जानकर आप सभी के लिए कार्य इस समय इस वक्त यीशु मसीह करेगा। हालेलुया। उस प्रेम के सामने आमीन हम रहना है। हमें कठिनाई बहुत है, हमें परेशानियां बहुत है। यीशु मसीह को परवाह नहीं। यीशु मसीह को अपने पुत्र अपने बच्चों का परवाह सबसे पहला, एक असली पिता के समान, एक असली चरवाहा के समान है। आमीन। एक असली आमीन हालेलुया आमीन माता के समान है। हालेलुया। यीशु मसीह ने आमीन सभी लोगों पे कार्य किया। वह यीशु मसीह का प्रेम आज भी कम नहीं हुआ है। हालेलुया आमीन। आमीन। वहाँ पर इस प्रकार आमीन हालेलुया वहाँ पे बात हुई। आमीन। हम नीचे पढ़ने के समय हालेलुया ये आमीन 28 आमीन 25 पहला पढ़िए। So some of the people of Jerusalem were saying, Is this not the man whom they are seeking to kill? 26 पढ़ो आगे पढ़िए। Look, he is speaking publicly, and they are saying nothing to him. The rulers do not really know that this is the Christ, do they? Amen. However, we know where this man is from. But whenever the Christ may come, no one knows where he is from. Amen. Then Jesus cried out in the temple, teaching and saying, You both know me and know where I am from. And I have not come of myself, but he who has sent me is true, whom you do not know. Amen. हालेलुया। बस वहाँ पर हम देखने के समय कुछ लोगों ने उसको पहला शुरुआत में स्वीकार किया, कुछ लोगों ने फिर उनको मारने के लिए देखा। हमें लेकिन कुछ लोगों ने परिवर्तन पाया और वहाँ पे कुछ लोगों का हृदय खुल गया। वहाँ पे कह रहे हैं आमीन ये वो व्यक्ति नहीं है क्या जिनको सब लोग मारने के लिए पीछे पड़े हैं? वो नहीं जानते यही आमीन मसीहा है, यही आमीन क्रिस्त यीशु मसीह है। वो नहीं जानते। आमीन। यीशु मसीह ने उनको कहा आमीन तुम जानते हो मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। आमीन। मैं अपना अधिकार को नहीं इस्तेमाल कर रहा। आमीन हालेलुया। जो मुझे भेजा है आमीन हालेलुया वो सच्चा है। आमीन हालेलुया। और उसके वजह से आमीन हालेलुया मैं यहाँ पर हूँ। आमीन। वहाँ पर साफ लिखा गया है आमीन हालेलुया मैं मेरे अधिकार के वजह से यहाँ पर नहीं आया, पर मुझे जो भेजा है वो सच्चा है। मैं मेरे अधिकार से नहीं खड़ा हूँ, मैं मेरे शक्ति से नहीं खड़ा हूँ, मैं मेरे सामर्थ्य से नहीं खड़ा हूँ। मेरे अंदर धीरज ज़्यादा है या फिर हिम्मत ज़्यादा है इसलिए नहीं खड़ा हूँ। मैं खड़ा हूँ तो आमीन मुझे अधिकार दिया हुआ आमीन मुझे भेजा हुआ एक स्वर्गीय पिता के कारण मैं आज खड़ा हूँ। यीशु मसीह ने आमीन सब अपने आप को कबूल कर दिया। आमीन। उससे एक उदाहरण हमें मिला। आमीन हालेलुया। हम भले ही आमीन दुनिया कितना भी हमारे विरुद्ध में रहे हम खड़े हो सकते हैं। कैसे? आमीन उस पिता परमेश्वर के सामर्थ्य से, उस पिता परमेश्वर के अधिकार से। मुझे सुनने वाले आप कोई भी टूटे हुए हृदय के साथ है, बिना आशा का, निराशा में आमीन कल क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, आमीन ये सोच कर आमीन कल मैं क्या करूंगा, ऐसा जाएगा तो क्या होगा करके सोच कर आप बैठे हैं, तो मैं आपसे साफ कहता हूं आप अपने बल से खड़े नहीं हो सकते। आपसे वायदा किया हुआ आमीन परमेश्वर सच्चा है, उसके अधिकार से यीशु मसीह कहा मैं खड़ा हूं तो आप भी खड़े होंगे। उस अधिकार से, उस सामर्थ्य से आप कितना भी आपको आमीन गिरा देने वाला टेंशन होने दो, कितना भी गिरा देने वाला निराशा होने दो, कितना भी असंभवता आपके सामने रहने दो। आमीन आपको भेजा हुआ परमेश्वर सच्चा होने के एक कारण से, आपको भेजा हुआ परमेश्वर वायदा किया तो उसको पूरा करने वाला होने के वजह से आप खड़े हो सकते हो। आप इस मुसीबत के विरुद्ध में खड़े हो सकते हो। आप इसके विरुद्ध में आमीन हालेलुया लड़ सकते हो। आप इसके विरुद्ध में आमीन लड़ सकते हो और आप कामयाब होगे केवल एक कारण से, आपको भेजा हुआ एक परमेश्वर सच्चा होने के वजह से। मैं और आप आराधना करने वाला परमेश्वर सच्चा है, वो कभी भी बात को बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह ने उसका गवाही को दिया। हालेलुया। कारण कह रहा है मुझे भेजा हुआ उस आमीन सामर्थ्य की वजह से मैं खड़ा हूं। आमीन
मैं और आप आज केवल उसी सामर्थ्य से खड़े रहें। आमीन। हम खड़े हैं तो हम एहसास भी करें कि हम उसके सामर्थ्य से खड़े हैं, हमारा बल नहीं, हमारा शक्ति नहीं। आमीन। ऐसा है तो इतना सब कुछ जो परमेश्वर यीशु मसीह ने सहा, आमीन, केवल एक वायदा के ऊपर उसका निश्चयता था, उसको भेजा वो परमेश्वर सच्चा है, इस वजह से वो पीछे हटा नहीं। आमीन। उन्होंने कहा मेरा परमेश्वर सच्चा है, मैं सेवकाई पूरा करूंगा, मेरा परमेश्वर जिंदा है, मैं सेवकाई पूरा करूंगा। हालेलुया। आमीन। इस प्रकार आमीन, हालेलुया, उन सभी ने आमीन उसको किया। आमीन। नीचे आने के समय यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ। आमीन। मुख्य भाग आमीन मैं जल्दी से बोलकर समाप्त करना चाहता हूँ। आमीन। कल रात को परमेश्वर ने आमीन मुझे जल्दी से आमीन मेरा हृदय में दिया हुआ आमीन, हालेलुया, एक भजन संगीता, और उसको हमने आज पढ़ा, और उसके साथ यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मुझसे बात किया हुआ एक वचन है आमीन 7वां अध्याय का, हालेलुया, उसका 37 से लेकर नीचे पढ़िएगा, आखिरी के दिन में। हाँ, Now on the last day, हाँ, the great day of the feast, हाँ, Jesus stood and हाँ, cried out, saying, हाँ, If anyone is thirsty, let him come to me and drink. हाँ, He who believes in me, as the scriptures said, from his innermost being will flow river of living water. बस, हालेलुया। देखो यीशु मसीह इतना ज़्यादा उनको निराश करने वाला नेगेटिव बातें उनके आजू बाजू में, फिर भी यीशु मसीह ने क्या किया, देखो, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने आमीन, हालेलुया, हमें वहाँ पर क्या किया करके हम देखते हैं, हालेलुया, आमीन। 37 वचन में हमने पढ़ा, आखिरी के उस त्योहार के आखिरी के दिन में, मतलब उतना दिन तक यीशु मसीह ने बहुत सारे वचनों से बात किया, सभी लोगों से बात किया, कोई एक भी इंसान उनको छू भी नहीं पाया, उनके विरुद्ध में आ भी नहीं पाया। आमीन। आखिरी के दिन में यीशु मसीह कहता है, आमीन, मैं जानता हूँ आप में से सब लोग मुझे इनकार किए हैं, आप में से सभी लोगों ने आमीन, हालेलुया, मुझे त्यागा है, आप में से सभी लोगों ने, मेरे भाइयों ने भी मुझे इनकार किया है पिछले दिनों में, लेकिन ये आखिरी दिन में मैं आपसे कहता हूँ, जो भी प्यासा है मेरे पास में आओ, जो भी प्यासा है मेरे पास में आओ, आमीन, हालेलुया, जो, और मैं उसको पीने के लिए दूंगा, उसका प्यास को मैं बुझाने के लिए आज भी हूँ। आमीन। जो कोई भी मेरे में विश्वास करता है, आमीन, उसके अंदर से जीवन का नदियाँ बहने के लिए शुरुआत होगा, उनके अंदर से। किनको परमेश्वर ने आमीन स्वागत किया? उन लोगों को जिन्होंने यीशु मसीह को त्यागा, जिन्होंने यीशु मसीह को मारने के लिए देखा, फिर भी परमेश्वर का आमीन असीमित प्रेम को जरा देखो, बिल्कुल भी आमीन एक अंश भी कड़वापन नहीं, आमीन, किसी से गुस्सा नहीं, किसी के प्रति उसने ऐसा किया करके एक सोच नहीं, पूरे साफ दिल सेवा पे बुला रहा है। जो कोई भी प्यासा है मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा प्यास को बुझाऊंगा, मैं तुम्हें पीने के लिए दूंगा, और मैं तुम्हें, हालेलुया, आज तुम्हारे अंदर से कभी भी नहीं रुकने वाला एक नदियाँ बहने के लिए मैं अनुवाद दूंगा करके यीशु मसीह कहा। हमें उस नदी का नाम है पवित्र आत्मा का नदी। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर यीशु मसीह के विरोध किया हुआ लोगों ने आमीन को यीशु मसीह ने आमीन इस नदी का वायदा दिया, तो आज मुझे और आपसे परमेश्वर कह रहा है, आमीन, हालेलुया, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें भरने के लिए तैयार हूँ, आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे प्यास को बुझाने के लिए तैयार हूँ, आओ मेरे पास, आमीन, तुम्हारे अंदर से कभी भी नहीं रुकने वाला एक नदियाँ बहना पाएगा, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें आमीन, हालेलुया, स्वागत करता हूँ। आमीन। द्वार बंद नहीं है, हर एक लोग मुझे जो देख रहे हैं मेरे पास आओ, आमीन, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जब भले ही कल आमीन तुमने आमीन यीशु मसीह के विरुद्ध में हमें गाली भी दिया होगा, लेकिन आज आखिरी दिन है त्योहार का, आप घर जाने से पहले एक और अवसर, आप नरक में मत जाओ, आमीन, आपके लिए एक और अवसर, आमीन, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें भरने के लिए तैयार हूँ, हालेलुया। आखिरी के दिन में आमीन यीशु मसीह कह रहा है, कल से तुम आओगे नहीं है त्योहार में, कल से आपके पास अवसर नहीं है, कल से शायद हो सकता है इसके कुछ दिनों बाद मेरा समय आए और मैं स्वर्ग आरंभ करे, उसके बाद में पिता परमेश्वर इस्राएल को त्याग देगा। यीशु मसीह जानता था, यीशु मसीह ने कहा ये अच्छा अवसर है, लास्ट चांस, कम
आमीन मैं तुम्हें आमीन भरने के लिए तैयार हूँ। वही भजन संगीत आज हमने पढ़ा, आमीन, जिस तरह एक हिरनी आमीन पानी के लिए आमीन हालेलुया आमीन प्यासी है, वैसा आमीन मैं भी तेरे लिए प्यासा हूँ। यीशु मसीह ने पूछा, आमीन यीशु मसीह ने सवाल किया, जो कोई भी प्यासा है मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें आमीन हालेलुया जीवन का नदी भरकर दूंगा। हमारा जवाब आज का भजन संगीता पहला वचन, आमीन जिस तरह, हाँ परमेश्वर, जिस तरह हिरनी आमीन पानी के लिए प्यासी है, वैसा मैं तेरे लिए प्यासा हूँ। जो लोग इस वचन को अपना उत्तर बनाकर, अपना हृदय का आमीन निर्णय बनाकर, अपना हृदय का आमीन हालेलुया अवस्था बनाकर, जो लोग आज यीशु मसीह का उस बुलावट की ओर रेस्पॉन्ड करेंगे, उनको परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें भरने के लिए तैयार हूं। हालेलुया आमीन। हमने पढ़ा वो भजन संगीता और हमने आखिरी में पढ़ा वो वचन आमीन एक क्वेश्चन एंड आंसर में समाप्त हुआ। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई भी प्यासा है मेरे पास में आओ। यूहन्ना सुसमाचार 7 का आमीन हालेलुया 37 आमीन हालेलुया, जो कोई भी प्यासा है मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें पीने के लिए दूंगा। आमीन। आपका उत्तर कौन सा है? आज का भजन संगीता आमीन 42 उसका पहला वचन, जिस तरह एक हिरनी पानी के लिए प्यासा है, उस तरह हाँ परमेश्वर मैं तेरे लिए प्यासा हूँ। जो लोग ये दोनों वचन को ग्रहण कर अपनी अवस्था को बदलेंगे, आपके अंदर से मैं नहीं, यीशु मसीह वायदा दे रहा है, आपके अंदर से एक जीवन का नदी इस वक्त इस समय बहने के लिए शुरुआत होगा। आमीन। जो लोग विश्वास करते हैं अपने आमीन हालेलुया परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करें। हम प्रार्थना करेंगे, हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर ने एक सुंदर मौका में दिया। आइए हम आंखों बंद करें। है स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपने दिया वो सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आपने हमें सभी को लाया, प्रार्थना करने के लिए शक्ति दिया, आमीन वचन से सुनने के लिए सहायता किया। परमेश्वर एक हिरनी जिस तरह प्यासी है, वैसा हम सभी आपके लिए प्यासे हैं। हमें भर दीजिए, हमें भर दीजिए आपके नदी से, पवित्र आत्मा की नदी से भर दीजिए परमेश्वर। आमीन। आगे का 6 दिन जीने के लिए जो भी आवश्यकता है इस वक्त आपके लोगों के ऊपर देना, जो भी लोग सुन रहे हैं उनके ऊपर भर देना। आपने ऐसा किया, इससे धन्यवाद। सभी लोगों को यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लगाते हैं। कोई भी परेशानियां, कोई भी हानि, कोई भी नुकसान आमीन किसी के जीवन में, किसी के आमीन संपत्ति में, धन में, दौलत में, आमीन किसी भी चीज में आमीन न होने देना। सभी के घर को, सबके आमीन आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया गाड़ियों को, आमीन सभी के आने जाने को, आमीन चलकर जाने के समय, कंपनियों में काम करने के समय, जो भी मशीन यूज करते हैं, आमीन बहन लोग किचन में काम करने के समय, जो भी चीज में हमें उन लोग कांटेक्ट में आते, सबको हम यीशु मसीह के लहू की तरह मोड़ लगाते हैं। शैतान किसी के द्वारा, किसी चीज के द्वारा हमें किसी के जिंदगी में कोई भी नुकसान करने के अनुवाद नहीं देना। सभी को आपके छाए के नीचे संभाल कर रखना। सारे आदर और महिमा आपको यीशु मसीह के नाम से हम मानते हैं। आमीन हालेलुया आमीन। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता, आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। हम प्रार्थना करें। हालेलुया आमीन हालेलुया। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का लहू, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से लेकर हमेशा यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी के साथ है, आज से लेकर हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। आमीन। अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को।